छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन और भी समस्त प्रकार के कर्मचारियों संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है, जहां पर सरकार 1 मई श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का सम्मान करने की बात कर रही है। वहीं पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी श्रमिकों का सम्मान नहीं करती है। श्रमिकों के सम्मान के नाम पर पार्टी केवल छलावा कर रही है। उनके द्वारा बताया गया है कि चुनाव के पूर्व प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन के भीतर अनियमित कर्मचारियों को मांगों को पूरा करने का वादा, 14 फरवरी 2019 को आगामी वर्ष में मांगें पूरा करने की घोषणा, मार्च 2019 में बनी समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई, जुलाई 2019 से शासन अभी तक अनियमित कर्मचारियों के आंकड़े प्राप्त नहीं कर सकी, मई 2022 में रोजगार सहायकों को 9,540 रुपये देने का वादा, 6 माह पूर्व स्कूल सफाई कर्मचारियों को 300 रुपये अतिरिक्त देने का वादा, बजट 2023 में आंगनबाड़ी, मितानिन, स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइयों का वेतन बढ़ाने का वादा। आज तक इन वर्ग के अनियमित कर्मचारियों को कुछ भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। मार्च 2017 के बाद न्यूनतम वेतन एवं अगस्त 2019 के बाद संविदा वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। क्या ये श्रम का सम्मान हो सकता है? गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया, नियमितीकरण से पृथक कर्मचारियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने, दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले लाखों अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालिक, जॉब दर, ठेका, ये सभी कर्मचारी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार मई दिवस के अवसर पर श्रम सम्मेलन करने का दिखावा कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिवस के भीतर प्राथमिकता से अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वादा किया था। इसी प्रकार से कांग्रेस के जनघोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी ना करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और पृथक कर्मचारियों को रोजगार देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी 2019 को अनियमित कर्मचारियों के मंच से घोषणा किया था कि ये वर्ष किसानों का है, आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा। ये सभी वादा एवं घोषणा के विपरीत अनियमित कर्मचारियों की निरंतर छटनी की जा रही है। कांग्रेस का 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा 4.5 वर्ष में भी पूरा नहीं किया गया है और सरकार की अंतिम बजट में भी अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार श्रम सम्मेलन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, रसोइयों को बुलाकर अनियमित कर्मचारियों के गाल पर तमाचा मारने का काम कर रही है। अनियमित आंदोलन को कुचलने और अनियमित कर्मचारियों को मीडिया से दूर रखने के लिए धरना स्थल बदल दिया गया है। आंदोलन स्थल किसी प्रकार की सुविधा वहां पर नहीं है। आंदोलन की अनुमति के लिए भी सरकार के द्वारा टाल मटोल किया जाता है। अनेक अनियमित कर्मचारी लीडरों पर FIR दर्ज कर दी गई है। कांग्रेस सरकार के इस कृत्य से अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपने 60 से अधिक सहयोगी संगठनों से समग्र सलाह मशविरा कर आगामी समय में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इस क्रम में 29 अप्रैल 2023 को रायपुर में जल संसाधन विभाग में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामचंद्र तांडी, रायपुर जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शामिल हुए और उपस्थित कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग अनियमित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालक संघ संयोजक श्री मनोज सोना ने विभाग के अनियमित कर्मचारियों को अपने अधिकार के लिए मुखर होने का आह्वान किया। बैठक में समस्त जिलों के पदाधिकारी एवं मुख्य रूप से वंदना फोपसे, सुरेंद्र कुमार साहू, कुलेश्वर साहू, विवेक रोकड़े, रोहित साहू, सौरभ नायक, दिनेश साहू, मुकेश साहू, भीकम चंद्राकर, जितेंद्र दास, गोविंद कुमार साहू, देवानंद पटेल, वेद प्रकाश सिन्हा, तोषेंद्र चंद्राकर, बसंत यादव, अशोक कुमार साहू, लक्ष्मी नारायण, हिलेश्वर प्रसाद, गणेश राम, रमण निषाद, गजेंद्र बंजारा, देवव्रत कुमार, लोकेश्वर साहू, सोनाली मजूमदार, ललित जांगड़े, नीलेश अब्बासी, कविता भोई, अनिका फातिमा, श्रीमती रूपाली दानी, प्रेरणा किरवई, आदित्य देवांगन, विकास धार दीवान,
ये सभी कर्मचारियों को मिलाकर 75 से अधिक कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री कुलेश्वर साहू सचिव के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक को समाप्त किया गया और अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात की गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रदेश के समस्त वर्ग के अनियमित कर्मचारियों को छलने का काम किया गया है, इससे अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारी काफ़ी सरकार से नाराज हैं। जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था, हर साल सरकार के द्वारा कुछ न कुछ पैंतरे अपनाकर अनियमित कर्मचारियों को भ्रमित किया गया, अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी की गई, अनियमित कर्मचारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से यकीन दिलाया गया कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार के सारे वादे खोखले निकले। किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नियमितीकरण पर नहीं की गई है। सरकार ने नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया पर चुप्पी साध ली है। इन सभी कारणों से दुखी होकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा सरकार पर हमला बोला गया है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई है। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जब भी अनियमित कर्मचारियों के संबंध में सवाल पूछा जाता है, उनका केवल एक ही रटारटाया जवाब रहता है, आंकड़े अभी तक सरकार को नहीं मिले हैं, जैसे ही आंकड़े मिलेंगे नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार अगर चाहे तो अनियमित कर्मचारियों का आंकड़ा एक दिन के अंदर मंगा सकती है, क्योंकि समस्त विभागों के पास कर्मचारियों का आंकड़ा रहता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चाहें तो एक दिन के भीतर प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों का डाटा उनके टेबल पर होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी स्वयं नहीं चाहते हैं कि अनियमित कर्मचारियों का डाटा उनको मिले और नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सरकार के इसी रवैये से अनियमित कर्मचारी काफ़ी नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अनियमित कर्मचारियों ने काफ़ी भरोसा जताया था और जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था उस पर अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी विश्वास था। लेकिन सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार से छलने का काम किया है, इससे कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित हैं सरकार से और सरकार से नाराज भी हैं। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया कि अगर सरकार भविष्य में जल्द ही अनियमित कर्मचारियों के हितों की अगर उनके हितों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो अनियमित कर्मचारी मोर्चा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। साथियों, इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।